ज्योति सिंह की जगह दूसरी लड़की होती ना तो तुमको घिरनी जैसा नचा देती। जो इंसान अपने घर की बहू को, पत्नी को इज्जत नहीं दे सकता है, सम्मान नहीं दे सकता है, वो जनता का सिंह जाती है, पवन सिंह के घर जाती है, में जो है पवन सिंह जो पुलिस बुला लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पवन सिंह जो है, पवन सिंह के घर उनके पत्नी जाती है, पवन सिंह पुलिस बुला लेते हैं, उन्हें धक्का मारकर निकालने की कोशिश किया जा रहा था। धक्का मार कर नहीं, डायरेक्ट पवन सिंह अरेस्ट करवाए हैं, अरेस्ट करने के लिए पुलिस को भेजे थे। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ना आवेदन, ना एफआईआर, ना कोर्ट का कोई मतलब प्रूफ। अरेस्टिंग का मतलब क्या होता है? कोर्ट से जब ऑर्डर आता है तब अरेस्टिंग होता है ना। पवन सिंह कितने बड़े मतलब महान आत्मा है भाई कि उनको बिना आवेदन, विदाउट एफआईआर, विदाउट कोर्ट का मर्जी है ना, और डायरेक्ट पुलिस, यूपी पुलिस लखनऊ की जो है ज्योति सिंह को अरेस्ट करने आती है, तो ज्योति सिंह वहाँ पूछती है कि सर आप, मैडम आप मुझे किस जुर्म में अरेस्ट करने आई हैं, है ना, मेरा कसूर क्या है, आप मुझे अरेस्ट वारंट दिखाइए। लेकिन वो महिला पुलिस जो है एक भी कुछ बोल नहीं पाती है। तो हम यही वहाँ की पुलिस से भी पूछना चाहते हैं कि ना आवेदन, ना अरेस्ट वारंट और ना कोर्ट का ये अरेस्ट वारंट, किस आधार पे वो लोग गई थी? क्या पवन सिंह इतना बड़का हो गया है? कानून तो सबके लिए एक बराबर है ना। फिर ये ज्योति सिंह को क्यों प्रताड़ित किया गया? यानी कि जानबूझकर उसको उस तरह सताया गया, उस बच्ची को। मानिए पवन सिंह तो दिमाग का ये अपना दिमाग खो बैठा है, आधा पागल हो गए हैं। पवन सिंह पागल हो गया, पागल हो गए हैं, तब ना पागलपन में इस तरह कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन क्या थी बताइए? प्रशासन को तो दिमाग होना चाहिए कि विदाउट आवेदन, विदाउट अरेस्टिंग, ये एफआईआर, अब विदाउट अरेस्टिंग वारंट अरेस्ट करने आई, क्यों आई? और वो सबसे बड़ा कि वहाँ का जो जिस भी थाने से पुलिस आई थी उस थाने का एसएचओ ज्योति सिंह को धमकी दिया। ज्योति सिंह ने कहा कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, और मैं ज्योति सिंह से कहना चाहूँगी कि रियल में तुम वो रिकॉर्डिंग और जितनी भी प्रशासन वहाँ पे गई है सबका वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज को दो, और ये सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब तुम्हारी तो नहीं, लेकिन उन सब की वर्दी उतरनी चाहिए जिन्होंने पवन सिंह के साथ मिल के तुमको बेइज्जत किया है ना। अरे कानून, वर्दी पहनने से पहले थोड़ा सा कानून तो पढ़ लेते कि बिना एफआईआर, बिना आवेदन भी अगर थाना में जाता है तो तुरंत एक्शन लेता है कोई भी थाना? बिल्कुल नहीं लेता है। हम भी हर थाना में हमेशा हम जाते हैं, क्या कोई भी आवेदन का पे लेता है एक्शन? पवन सिंह कितना बड़का महान था, या तो पवन सिंह पहले से ही सोच समझ के रखा हुआ था, क्योंकि ज्योति सिंह कह कर गई थी। पवन सिंह का ये सोची समझी साजिश है उस बच्ची को बुलाकर बेइज्जत करने का। अगर ज्योति सिंह कह कर गई थी तो इसको कह देना चाहिए था कि हम नहीं तुमसे मिलना चाहते हैं, मत आओ। वो बच्ची वहीं रुक जाती। लेकिन बुलाकर ये पवन सिंह के पूरे फैमिली ने उस बच्ची को बेइज्जत किया है। जिस तरीके से वो बच्ची अफर कर रो रही थी, क्या हमारे भारत के लिए एक सही है? क्योंकि हमारे भारत में बेटियों का बहुत सम्मान किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या यही बेटी का सम्मान है? अब माननीय मंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। और यूपी पुलिस, ये यूपी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि पवन सिंह पागल है। लोकसभा का चुनाव जो हो रहा था उसमें पवन सिंह तो एक बार फिर से ज्योति सिंह को सिंदूर दान किया था। वो सब दिखावा था, सिर्फ ज्योति सिंह को सपोर्ट में करने के लिए, वो इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन इसका लूट लक्षण तो जनता जानता था। उस समय भी इसको कोई वोट नहीं दिया। हारा ना, हारा कि नहीं हारा? तो आप देखिए, लाख दिखावा कीजिए लेकिन हर इंसान जानता है कि आप क्या हैं। आपके मुंह पे उनके चमचे जो है ना, वही उनको चढ़ाते हैं, झाड़ पे चढ़ जाओ। चमचों को क्या मतलब है? तुम झाड़ से गिरोगे तो तुम गिरोगे। ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ने वाली है, क्या वो जीतेगी? बिल्कुल, ज्योति सिंह के फेवर में, सपोर्ट में पूरा बिहार वासी, महिलाएं और पुरुष सभी हैं।
जितना वो बच्ची रोई है ना, उतना ही वोटर उसके आगे पीछे हैं। जो इंसान अपने घर की बहू को, पत्नी को इज्जत नहीं दे सकता है, सम्मान नहीं दे सकता है, वो जनता का सेवा क्या करेगा? आप ही बताइए। क्योंकि जनता में महिलाएं भी आती हैं, जो इनका गंदगी भी लोग देख रहा था, कभी इधर महिला को छूते हैं, कभी कान में बोलते हैं। मतलब हम कान में बोलेंगे तभी आपको सुनाई पड़ेगा, हैं? दूर से भी बोलेंगे ना, माइक लगा है, हजारों आदमी सुन सकता है। माइक लगा है उसमें बोल, एकदम चिपक ही के बोलेंगे तो आप सुनिएगा। सारा चिपकापन इनका, क्या जनता आंख बंद करके देख रहा था? नहीं देख रहा था इनका। अच्छा मैम, ये बताइए कि ज्योति सिंह को नहीं रखने का वजह क्या है? पवन सिंह, देखिए, पवन सिंह का कुछ ऐसा गंदगी था जो ज्योति को बर्दाश्त नहीं हुआ, अंदर अंदर लड़ रही थी, और फिर तब इसने ये डाइवोर्स फाइल किया, सिर्फ पवन सिंह को डराने के लिए। तलाक लेना उसका मकसद नहीं था, लेकिन कहा जाता है ना, पुरुष का घमंड अभी भी कहीं ना कहीं एकदम है, कुछ नहीं औकात, लेकिन घमंड बहुत है। और एक चीज़ हमेशा देखिएगा, जब जब चाहे वो महिला हो या पुरुष, जब जब घमंड किया है, गर्क में ही गया है। और वही पवन सिंह का हाल हुआ है। ज्योति सिंह को कोई प्रॉब्लम है? बस बेचारी अपना पति पाने के लिए वो इतना तड़प रही थी। आज लखनऊ खुशी खुशी, सोचिए कितना अरमान लेकर वो लड़की गई होगी, है ना? और इस बार भी अरमान पवन सिंह ने जगाया है। वो बच्ची तो जैसे तैसे जी रही थी, लेकिन इस बार भी उसको उम्मीद पवन सिंह ने ही सुनने जगाया में है। ये आ रहा है कि पवन सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये चुनाव लड़ेंगे, कौन देगा टिकट? उनका सपोर्टर बहुत है। कौन टिकट देगा? कौन? बीजेपी देगा बीजेपी देगा, या आरजेडी देगा? बीजेपी देगा। बीजेपी देगा। देखिए, ठीक है, दे देगा टिकट। जिताएगा कौन? जिताने वाला कौन होता है बहुत किसी भी सपोर्टर नेता है को? उनका, कट्टर सपोर्टर है। अरे सामने से सपोर्टर कहना अच्छी बात है कि हम बहुत आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग पीठ में छुरा भोंकते हैं। उनके लिए वही तो उनका पवन फैन सब मरने के लिए तैयार है। कहाँ मरने के लिए तैयार है? जाइए देखिए, पूरा फैन सब गाली दे रहा है पवन सिंह को। बिल्कुल। हाँ, जो कुछ अंध भक्त होंगे, जिनको आंखिया से नहीं सूझ रहा होगा, दिनौंदी रतौंदी हो गया होगा, वही उनका सपोर्ट कर रहे पवन हैं सिंह का। बिल्कुल। देखिएगा आप, ज्योति कितने अच्छे तरीके से काराकाट से चुनाव लड़ेगी भी और जीतेगी भी। आपका शुभकामना है? बिल्कुल शुभकामना है, मेरा तो शुरू से शुभकामना है। मैंने ज्योति सिंह को अब तलाक ले लेना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, पवन सिंह को इतना घमंड इसलिए है ना कि ज्योति सिंह उसके पीछे भाग रही है, और जब भी आप किसी के पीछे ज़्यादा भागिएगा ना, और तेजी से भाग। वो आपको ज़्यादा भगवाएगा। उसको घमंड हो गया, मेरे पीछे भाग रहा है। पवन सिंह को भी घमंड है कि मेरे पीछे लड़कियां भाग रही हैं। अरे वो गलत लड़कियां हैं जो तुम्हारे पीछे भाग रही हैं, है ना? देख लो। और एक पागल ये तुम्हारी पत्नी थी, जो तुम्हारे लिए, अगर ज्योति सिंह की जगह दूसरी लड़की होती ना, तो तुमको घिरनी जैसा नचा देती। और अब ज्योति सिंह क्या, अब तुमको जनता नचाएगा, नाचते रहो ना। तो अब इसका मूवी कोई देखेगा, और ना इसका क्या बोलते हैं, गाना तो देखें। इस बार दुर्गा पूजा में हम इसका गाना कहीं बजते हुए नहीं देखे हैं, है ना? कुछ लोग होंगे जो बजा रहे होंगे, उतना हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनता तो इसको जिताने से रही। चाहे किसी भी क्षेत्र से ये चुनाव लड़े, जनता का इनके ऊपर कोई गवाही नहीं देगा। मतलब क्या बोलते हैं, वोट नहीं देगा। सॉरी, गवाही कह रहे हैं, वो इनको वोट नहीं देगा।